देश में समता, समानता, बंधुत्व और भाईचारा हो। आप लोगों से हम उन लोगों को मिलाने जा रहे हैं जो हमारी दुनिया से कहीं बहुत दूर के लगते हैं। वो भी उनको नहीं लगता, अगर आप उनसे मिलने जाएंगे उनको लगता है किसी दुनिया के लोग आए हैं जैसे एलियन होंगे और ये आकर चले जाएंगे। हमारा प्रयास है, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास कोई घास फूस का छप्पर भी नहीं है। समझ में नहीं आता वो गर्मी, बरसात या जाड़े किस तरह से झेलती हैं। एक वक्त का खाना खा लिया तो मालूम नहीं दोबारा खाना उनको मिलेगा या नहीं। मैं बात कर रही हूँ, अगर किसी को बुरी लगे तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती जो सबको जानना जरूरी होती है। मैं यहाँ पर ये मनोज कुमार यादव जी हैं जिनको मैंने स्पेशल बुलाया हुआ है। ये आए हैं बनारस से, बनारस के सारनाथ से चलकर हमारे बीच आए हैं और ये उन बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास कर रही हैं। हम इनसे मिलने गए थे, हम ये चाहते हैं कि ये बच्चे सपने देखें, ये बच्चे मन में इच्छाएं जगाएं, पढ़ना चाहें और ये देखें कि ये दुनिया उनकी दुनिया से कितनी अलग है, लेकिन ये दुनिया इन्हीं के बीच से निकल कर आई है। तो हम इनसे आप लोगों को परिचय कराएंगे। हम चाहेंगे कि बच्चे यहाँ पर आप लोगों से बात करें, इनमें आत्मविश्वास हो और आप लोग इनको जो है तालियां बजाकर बात भी इनका मतलब मनोबल बढ़ाएंगे। इन बच्चों को हम ये एहसास कराना चाहते हैं कि ये हमारे जैसे हैं। जो चीज़ हमारे बच्चों को चाहिए, हर वो चीज़ इनको भी चाहिए। ये समझे कि हाँ भाई हमें जो है इनके साथ में हमने हाथ बढ़ाया है इनको आगे निकालने के लिए, तो अब ये है अपने कदम बाहर निकालें। इसी वजह से मैंने इनको बुलाया है। तो मैं आप सबसे इनका परिचय कराना चाहूँगी। मनोज जी ने मैं आप सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं मनोज यादव, सोशल वर्कर, बीएचयू का पूर्व छात्र रहा हूँ। वैसे तो बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद सपना लोग सोचते हैं कि मैं आईएएस बनूं, प्रोफेसर बनूं, डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं। मेरी माताजी भी मेरे साथ आई है, ये हरी साड़ी में है। मेरी माताजी, मैं वैसे तो यादव घर से था, लेकिन मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं अपने आप को यादव समझूं या बड़े घर का समझूं। मेरे पास ऐसी स्थिति थी कि मैं पढ़ने के लिए कल या खाने के लिए मेरे पास कहां से व्यवस्था होगा। लेकिन एक योजना है स्कूल में खाना बनाने वाली, वहां पे मेरी माताजी खाना बनाना लगी और वहीं से मेरी शुरुआत पढ़ाई की हुई। और मैं हाई स्कूल तक पढ़ने में बहुत ही लो था। हाई स्कूल के बाद मैं पढ़ना स्टार्ट किया। मुझे किसी के माध्यम से पता चला बीएचयू में पढ़ाई होती है। उसके पहले तो हम जानते थे सिर्फ दवाई होती है, और मैंने संकल्प लिया कि मैं बीएचयू में पढ़ूंगा। बीएचयू में पढ़ना स्टार्ट किया। वहीं से मेरे गांव के लोग, मेरे जाति के लोग बोले कि अरे ये खाना बना के अपने मम्मी को, अपने बेटे को पढ़ा लेगी। वही जिस इधर मेरा एडमिशन होता है और इधर मम्मी को स्कूल से निकाल दिया जाता है, मेरे ही गाँव के लोगों ने निकाला। मैंने वहाँ पे बीएचयू में एक मंदिर है, उस मंदिर से पैसा उठाया, अपने साथियों से सहयोग लिया, मतलब किसी तरह बीए कर लिया। बीए के बाद मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं पढ़ पाऊँ। मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं नौकरी करूंगा, जैसे आप लोग, इसमें ज्यादातर लोग नौकरी कर रहे होंगे और सभी लोग सोचते हैं कि समाज में जो निम्न स्तर के लोग हैं उनकी मैं मदद करूं और उनको आगे बढ़ाऊं। लेकिन आप लोगों की मजबूरियां हैं कि आप लोगों के पास समय नहीं है, आपके भी काम है, आपके भी बाल बच्चे हैं और उतना सोचने का समय नहीं मिल पाता होगा। मैं भी यही सोचता था मैं नौकरी करूंगा तो अपने क्षेत्र में जो बच्चे हमारे जैसी परिस्थितियां झेल रहे हैं उन बच्चों के लिए मदद करूंगा। लेकिन शायद प्रकृति ने मंजूर नहीं था कि मैं नौकरी करूं। प्रकृति ने मुझे फिर वापस गांव भेज दिया और जब हम गांव आए तो हमने कहा कि हम नौकरी नहीं कर सकते, लेकिन जो मेरे दिमाग में वो तो कर ही सकते हैं। मैंने अपने गांव में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। पहले अपने गांव के बगल बगल के बच्चों को जो पढ़ने नहीं जाते थे उनको हमने बुलाना शुरू किया, उनको पढ़ाना शुरू किया। और एक चीज हमने बीएचयू जाके देखा था, शहर में जब हम आए और गांव में जाए तो हमने ये देखा था कि शहर और गांव में बहुत बड़ा अंतर है और यहाँ के लोग तो कुछ नहीं देख पा रहे। जैसे ये बच्चियों के मैंने अभी बताई है कि इनके गांव में आज भी हम लोग जाते हैं तो इनके बच्चे जो बच्चे हैं वो लोग सोचते हैं कि लोग बाहरी दुनिया से आ गए। मैंने तो जाके वहाँ देखी है, हम लोग को सोचते हैं सरकारी आदमी हैं
किसी बच्चे के पास कपड़ा नहीं मिलेगा आपको, किसी बच्चे के पास पूरा कपड़ा नहीं होगा तो कहीं मम्मी उसकी मांग के लाके पहनाई होगी। शिक्षा के नाम पर तो कुछ भी नहीं है उधर। ये लड़कियां किसी तरह पढ़ाई करती हैं, 8वीं तक जाती हैं, तब तक इनके मम्मी पापा शादी के बारे में सोचने लगते हैं और इनकी शादी हो जाती है जिसे बाल विवाह कहते हैं। जिस उम्र में इनकी शादी होनी चाहिए उस उम्र में इनके पास 4-5 बच्चे हो जाते हैं और इनकी पूरी जीवन बर्बाद हो जाता है। फिर इनकी शादी भी वैसे लड़के से होती है जो कभी दारू पीता है, कहीं भट्ठे पे काम कर रहा है, वो आके इनको मारता है। मतलब इनका जीवन जैसे पशुओं को लोग पाल लेते हैं और उसको पिंजरे में रख के शोषण करते हैं, वो वाला स्थिति है। तो हमने अब कहां से मेरे पास दिमाग आता गया, मैं अकेले ये काम किया और ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, महान पुरुषों की मैंने किताबें पढ़ी और लगातार उन बच्चों के बारे में सोचता गया। और आज के डेट में मैं 15 गांव में जाता हूं, इन लोगों के गांव में, वहां पे लोगों को जागरूक करता हूं। ये जो बच्चियां इधर आई हैं ये समझ लीजिए कि उस परिस्थिति से निकली हैं। एक हमारे उदाहरण के लिए माया है, आप लोगों को बता दूं कि ये कक्षा 12वीं पास करके इसके माता पिताजी शादी के बारे में सोच रहे थे और हमसे इससे मुलाकात हो गई। हमने कहा कि तुम तो बहुत आगे जा सकते हो, तुम अपने समाज की नेता बन जाओगे और तुम निकलोगी तो पूरा समाज में परिवर्तन आ जाएगा। इसको विश्वास हुआ, लेकिन इसके मम्मी पापा को नहीं विश्वास था क्योंकि मैं लड़का था और ये लड़की थी। ये लोग साथ जाने के देने के लिए नहीं तैयार थे, नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे। ये मम्मी पापा भी साथ में आए हैं इनके। हम अपनी पत्नी, हमारी शादी हो गई, हमारी पत्नी भी हमारे साथ पढ़ाती है। हम अपनी पत्नी को लेकर आए और उनको बोले कि इनके समझाओ। हमारी पत्नी समझाई और ये लोग मान गए। आज ये माया अपने क्षेत्र की, हमारे क्षेत्र की पहली लड़की है जो बीए कर रही है। हमने इसका एडमिशन कराया तो सभी 15 गांव में घूम घूम कर इसी माया को लेकर हमने लोगों को जागरूक किया। वहां देखिए आज भी वहां पे 95% बच्चे शिक्षित नहीं हैं। कुछ बच्चे जिसके माता पिताजी थोड़ा सा जागरूक हो गए या कुछ पैसे कहीं से कमा लेते हैं, वो लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। बाकी स्कूल में तो नाम चलता है सबका, 8वीं पास कर जाते हो, स्कूल ही नहीं जाते हैं कभी। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उनके गांव में जाके अपना निःशुल्क शिक्षा सेंटर चलाते हैं, उनको अपना साथी रखते हैं। जैसे ये लड़कियां हैं, ये लोग उनके गांव में जाती हैं, पढ़ाती हैं, कुछ अपने गांव में, कुछ दूसरे के गांव में मैं भेजता हूँ, इन लोगों को खर्च देता हूँ। और भी लड़के हैं, उनको हम लोग पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह ये लोग पढ़ जाएं। अब हम लोग उनके बीच में भी जाते हैं तो वो लोग पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते। वो बोलते हैं आपका एक काम है, आप पढ़ाइए, हम लोग नहीं पढ़ेंगे। वो कहीं बकरी चराने गए हैं तो कहीं मूस मारने गए हैं तो कहीं भीख मांगने के लिए गए हैं तो कहीं ईट भट्टे पे काम करने के लिए गए हैं। 6-6 महीना के लिए अपने मम्मी पापा के साथ वो ईट भट्टों पे काम करने चले जाते हैं। बहुत सी स्थितियां बहुत ही आज भी खराब है और मैं ज्यादा नहीं तो आप लोग मेरे वीडियो को मनोज यादव सोशल वर्कर लिखेंगे, यूट्यूब में मिल जाएगा। वहां पे मैं पूरी कहानी आप लोगों को मिल जाएगी, कैसी कैसी परिस्थिति में मैं कैसे कैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। यूट्यूब फेसबुक में हर जगह मैं अपनी वीडियो डालता हूँ। बाकी ये बच्चियां खुद आप लोगों को बताएंगे कैसे आगे बढ़ रही हैं और इनकी परिस्थिति क्या है। मेरा नाम उषा कुमार है, मैं वहाँ से आई हूँ, 10 क्लास में पढ़ती हूँ। इस बच्ची का इस बार हाई स्कूल में 8वीं में जब पढ़ रही थी तभी इसकी मम्मी बोली कि नहीं शादी करना है। हमने कहा नहीं शादी नहीं करना है, इसको पढ़ाइए। 9वीं में हमने एडमिशन कराया। इस बार 10वीं में फीस नहीं दे रहे, उसका हमने भरवा के आगे पढ़ना चाहते हो? क्लास में बीए से करना। आप सबसे ज्यादा पढ़ेंगे जो नाम? मेरा नाम धनतेरस है, हम 11th में पढ़ते हैं। अच्छा, पढ़ती है क्लास में मैं छोड़ दी है पढ़ाई, क्यों? माय नेम इज ज्योति, मैं कक्षा 11 में पढ़ती हूँ। मैं और आरती कितनी है तुम्हारी?